अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। सबसे पहले आपसे गुजारिश ये है कि आप इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें बल्कि लोगों से शेयर भी किया करें ताकि उन तक भी मेरी आवाज़ पहुंचे और वो भी इस्तेफ़ादा कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं यूट्यूब से पैसे नहीं लेता। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस देना होता है या कारोबार की नई राहें खोलना होता है। अब आज का जो टॉपिक है, ये बहुत लोग मुझे फ़ोन करते थे जी कि हमें पोल्ट्री फीड का फार्मूला दे दें जिससे सस्ता फार्मूला हो कि हम घर पे अपनी मुर्गियों को खुद खुराक बना के तो खिला सकें। मैंने कोई 1 साल पहले वीडियो डाली थी और पोल्ट्री फीड के मुतल्लिक, सस्ती खुराक के मुतल्लिक एक वीलॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको सही समझ नहीं पाए और वो महंगी खुराक बनाने पे लग गए। जब छोटे लेवल पे खुराक बनाई जाती है तो हमें कुछ फ़ायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी। अक्लमंदी से करें तो बहुत फ़ायदा होता है और अगर रूटीन वर्क करें, रिवायती वर्क करें तो नुकसान होता है। अब फ़ायदा किस तरह होता है? फ़ायदा ये होता है कि जो अज़ा थोड़ी मिकदार में अवेलेबल होते हैं आपके दाएं बाएं, वो फीड मिलें नहीं इस्तेमाल कर पाती, लेकिन उनकी वैल्यू ठीक होती है। फीड मिलें इसलिए नहीं कर पाती कि वो अगर फ़र्ज करें कि 2-4 ट्रक या 5 ट्रक किसी चीज़ के पड़े भी हैं तो वो उसको 2% या 1% भी डालेंगे तो वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। आम तौर पे एक फीड मिल 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख बैग महाना प्रोड्यूस कर रही होती है। तो एक महीने में अगर इतने बैग हों तो आप वो जो अज़ा जो थोड़ी मिकदार में आपके पास पड़े होते हैं या दाएं बाएं अवेलेबल होते हैं, वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि बार बार फार्मूला चेंज करना पड़ेगा और फार्मूला जब चेंज होता है तो फिर उसका इफ़ेक्ट भी चेंज होता है और प्रोडक्शन ऊपर नीचे होती है। हर जुज़ का अलग से एक न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। अब लेकिन फ़ायदा कैसे होता है? अगर छोटे लेवल पर बनाया जाए, जैसे एक फ़र्ज करें गोल्डन मिस्री का एक फार्म है जिसकी तो कुल तादाद जो है वो 5000 मुर्गी है या 10,000 मुर्गियाँ हैं, तो वो इन चीज़ों को आसानी से इस्तेमाल कर पाता है, क्योंकि उसके लिए ये पूरे साल इस्तेमाल करे तो भी फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कितने बैग खा लेगा? कुछ नहीं। यानी महीने के वो 70 बैग या आप कह लें कि 140 बैग, इससे ज़्यादा तो नहीं खाएगा ना। तो आप वो अज़ा जो कि सस्ते मिल सकते हैं वो छोटे फार्मर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका एक ये फ़ायदा भी होता है कि उसके दाएं बाएं क्योंकि पड़े होते हैं किसी और गांव में या शहर में या इधर उधर, तो वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी कम पड़ते हैं। अब मैंने जब ये फार्मूला डाला तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आम तौर पे पोल्ट्री फीड में 55%, कितना 55% मकई ही डलती है। मकई या चावल या गंदम, आजकल गंदम सस्ती है तो गंदम डाल लें। लोगों के पास पड़ी भी है, 2000 रुपये मन मिल रही है और आप ये डाल सकते हैं, यानी 50 रुपये किलो। मकई भी बहुत सस्ती है, चावल भी सस्ते हैं। इस वक्त पोल्ट्री फीड में मार्जिन बहुत ज़्यादा है आजकल, क्योंकि 55% से 60% यही चीज़ें डलती हैं। चावल हो गया या मकई हो गई या गंदम हो गई, ये 4 चीज़ें या 3 चीज़ें इस्तेमाल करें तो 60% टोटल फीड का यही बनते हैं। लेकिन एक चीज़ जो महंगी है उसका सब्स्टिट्यूट उस वक्त मेरे पास नहीं था, लेकिन अब है। वो है एनिमल सोर्स, दैट इज़ कॉल्ड मीट मील या ऑफल मील। ये ऑफल मील या मीट मील क्या है? ये जानवर जो ज़िबा होते हैं उनके अंदर जो ओजरी होती है उसको काट के कीमा बना के खुश्क कर लिया जाता है, फिर उसको पीस के तो पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑफल मील इसको कहते हैं या ओजरी कहते हैं। अब इसके अलावा भी जानवर की जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जो गोश्त बनाती हैं, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो वेस्ट में आ जाती हैं।
मसलन तिल्ली, मसलन उसके फेफड़े, इस तरह के जानवर की जो बाकियात हैं जो गोश्त के अलावा, और गोश्त के भी काफ़ी ज़रात यानी कटिंग में जो बोटियाँ छोटी मोटी रह जाती हैं वो इधर आ जाती हैं। अब इसको खुश्क करके तो इसका मील बना लिया जाता है और उस मील को कहते हैं मीट मील। अब ये हलाल जानवरों का होता है। अब ये जो मीट मील है ये इंतहाई ताकतवर चीज़ है। सोयाबीन का रेट इस वक्त, सोयाबीन मील का रेट इस वक्त 250 से 300 के दरमियान है। इस वक्त करंट आज 2 मई है, तो 2 मई 2025 आज का रेट जो है वो सोयाबीन का तकरीबन 280 रुपये मार्केट में मील का रेट है। अब इस मील को हम इस्तेमाल करते हैं 10 से 15%। 60% पहले वो हो गया, 15% ये हो गया, 75% यही फीड का बन जाता है। अब इसको, ये जो मीट मील है, अब ये मेरे पास अवेलेबल हो गया है। मैं जिस बंदे को चाहिए हो तो मैं उसको रेफ़र कर दूंगा कि फ़लाँ जगह से इसको ले लें जाके। और ये मेन सोर्स है क्योंकि ये है 150 रुपये किलो, सोयाबीन है 250 रुपये किलो, तो इसमें प्रोटीन सोर्स सस्ता अब यही है। जब आप इसको कर लेते हैं, और हर पोल्ट्री फीड में 10% एनिमल सोर्स होना ज़रूरी समझा जाता है। अगर एनिमल सोर्स ना हो तो फिर प्रोडक्शन नहीं आती उतनी। अच्छा, अब दूसरा ये है कि सोयाबीन के साथ लाइसिन, मिथायोनिन और कोलिन 3 अज्जा ऐसे हैं, सिंथेटिक होते हैं ये, जो कि ऐड करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो इधर मीट मील में ये खातिर खा मिकदार में मौजूद होते हैं, तो ऐड करने की बहुत थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। अब 65 ये हो गया। 10% राइस पॉलिश आपने डालनी होती है, तो कितना हो गया 75%। 75% आपने सिक्योर कर लिया सस्ती चीज़ों से। बाकी 10% आप इसमें कैनोला मील डाल सकते हैं, ग्लूटन डाल सकते हैं, या उसके अल्टरनेट्स डाल सकते हैं। 6% अंडे देने वाली मुर्गी के लिए लाइम स्टोन डालना ज़रूरी होता है। तो 75 जमा 6 81%। 4% आपने शीरा डालना है, 85% हो गया। 6% आप सरसों का मील, या जिसको आप कहते हैं कि कैनोला मील, तो ये आपका तकरीबन 87% हो गया। बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं। जिसमें क्या चीज़ है, जिसमें आप डाल सकते हैं इसका ग्लूटन वगैरह। ग्लूटन रफान की प्रोडक्ट है, 60% भी अवेलेबल है, 30% भी अवेलेबल है। आप खल, तिलों की खल डाल सकते हैं, जैतून की खल डाल सकते हैं, वो तो हमारे पास भी है। तो आप इस तरीके से जब आप फार्मूला बनाएंगे तो ये पोल्ट्री फीड, जो मौजूदा पोल्ट्री फीड है जो आपको बाज़ार से मिलती है, उससे बहुत सस्ता, तकरीबन 40% सस्ती पड़ेगी। तो आप, एक तो आपकी होम मेड होगी कि आप अपने सामने अच्छी चीज़ें उसमें डाल रहे होंगे। फीड मिलें क्या करती हैं? फीड मिलें मीट मील की जगह पे पोल्ट्री प्रोटीन को डालती हैं। पोल्ट्री प्रोटीन क्या है? ये जो पर और अंतरियाँ और ये वो, इसको स्टीम करके तो इसको पाउडर बना लेती हैं, इसमें से ऑयल निकाल लेती हैं या घी निकाल लेती हैं, इसमें घी होता है, वो निकाल के बाकी की जो बचता है फुजला प्रोटीन होती है वो मीट मील की जगह पे डालते हैं। लेकिन वो इतनी डाइजेस्टिबल नहीं होती, उसकी ताकत इतनी नहीं होती जितनी कि प्योर मीट मील की, यानी गोश्त की सूरत में वो होती है उसकी। अगर आपके पास रूरल पोल्ट्री है या छोटी फार्मिंग है या देसी मुर्गियों का फार्म है, इवन आपकी कमर्शियल लेयर भी है, तो ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया है ये इंतहाई इफ़ेक्टिव है। अब और एक चीज़ इसमें जो ज़रूरी है कि आप इसमें 1 टन में, 1 टन का मतलब है 25 मन या 1000 kg, उसमें आप 250 ग्राम से 500 ग्राम के दरमियान कोई सी भी डोज आप डाल दें। अगर आप मीट मील ज़्यादा डाल रहे हैं तो थोड़ी 250 ग्राम डालें, अगर वो कम डाल रहे हैं, सोयाबीन ज़्यादा डाल रहे हैं, तो फिर आप लाइसिन 500 ग्राम, मिथायोनिन 500 ग्राम, कोलिन 500 ग्राम, ये 3 ऐड कर लें। आपकी मुर्गी कमर्शियल फीड से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी।
हाँ, साथ में आपने 3 किलो प्रीमिक्स बाज़ार में दूसरे मुल्कों के बने हुए भी आते हैं, लोकल रेजोलेट का भी आता है, तो आप इस तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं और बाकी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको अपने फार्मूले को बैलेंस कर सकते हैं और आपको ये बहुत सस्ता पड़ेगा और मुर्गियाँ बीमार भी नहीं होंगी। हाँ, बीमारी के लिए आप एहतियातन इसमें कोई 250 ग्राम आप डाल सकते हैं टेट्रासाइक्लिन, जिसको आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन पाउडर मिलता है, वो डाल सकते हैं 1000 kg में, बोरी में नहीं। और आप अगर इसकी जो बाकी अगर कोई और एंटीबायोटिक ऐड करना चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक का ऐड करना है, ये जरासीम की प्रोडक्शन को, यानी उसकी प्रोलिफिकेशन को रोकती है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करती है, ज़्यादा जरासीम अंदर ना जा पाएँ। तो आप ये फार्मूला आपका आसानी से बन सकता है। इसको आप बेशक बेलचे से मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, तो भी फीड मिल लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। छोटा मिक्सर ले लें, मिक्सर आमतौर पे 1 लाख के करीब मिल जाता है, और कोई तकरीबन इससे 70-75 हज़ार का ग्राइंडर मिल जाता है। ग्राइंडर मिक्सर लें, खुद मिक्स करें और इसको अपनी मुर्गियों को डालें। अगर मज़ीद मालूमात आपको चाहिए तो फिर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन वॉइस मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कॉल सुनने का टाइम नहीं होता। आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स था, तो मैंने कहा आज मैं ये वीडियो बना के तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोन आते हैं, तो उनको एड्रेस कर लूँ। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप इस तरीके से पोल्ट्री फीड बना के अपने मुर्गियों को डाल सकते हैं। जो लोग रूरल पोल्ट्री में हैं वो अपने घरेलू लेवल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो फिर 0300 400 9799 पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।